नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों, और कुछ जिलों के द्वारा इसके रिगार्डिंग लेटर भी जारी किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है क्या विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है, आप उसको सावधानी से कैसे भरेंगे। अगर आप गलत तरीके से वो वेतन निर्धारण प्रपत्र भर के देंगे तो संभवतः आपका फिक्सेशन गलत इंडेक्स में हो जाएगा, गलत बेसिक पे हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सावधानी से भरना है, और कैसे आप सावधानी से सही भरेंगे उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे कितना होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट मिलेगा दोस्तों, 1 जुलाई को मिलेगा या 1 जनवरी को मिलेगा, किसको 1 जुलाई को मिलेगा, किनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित बहुत से जिलों के द्वारा दोस्तों लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 9 अप्रैल 2025 का लेटर है और रिसेंट का लेटर है। पत्रांक है 2207। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा, सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। इसमें प्राथमिक निदेशक का जो लेटर है दोस्तों, उसका प्रसंग दिया गया है 26 दिसंबर 2023 और 23 जनवरी 2025 का। इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का पत्रांक 578 दिनांक 10 फरवरी 2025 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया जाएगा वो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे थे, अभी आप राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो आपका बेसिक पे कम नहीं होगा, ऐसा नियमावली में स्पष्ट कहा गया था। इसीलिए उसका निर्धारण किया जाना है। अतएव पुनः संशोधित वेतन पत्रक वेतन निर्धारण प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि पत्र निर्गत के साथ ही वेतन निर्धारण प्रपत्र जमा करना सुनिश्चित करें। ये जो लेटर है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से है दोस्तों, और वेतन निर्धारण प्रपत्र यही है जो दरभंगा जिला का ये लेटर है दोस्तों। इसमें है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र। यदि शिक्षक को ये भर के देना पड़ेगा दोस्तों, तो आप सावधानी से इसको भरेंगे। किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले सीवान जिला को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये 9/4 यानी 9 अप्रैल का ये लेटर है और पत्रांक है 1949। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान के द्वारा लेटर निकाला गया था और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण करने के संबंध में। यानी फिक्सेशन तो करना है, लेकिन पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण को ध्यान में रख करके करना है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योगदान किए शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए थे, यानी पहले आदेश दिया गया था। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण एवं संरक्षण तथा निर्धारित दर से वेतन भुगतान के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। यानी वेतन निर्धारण करने के लिए नया निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र के सभी विवरणी सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियालय में दिनांक 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समर्पित करें। यानी जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है दोस्तों, उसको शिक्षक को भर करके प्रखंड शिक्षा
कार्यालय में जमा करना है 10 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक। ये सीवान जिला का लेटर है दोस्तों, ऐसा सीवान जिला में दिशा निर्देश जारी किया गया है। हो सकता है आपके जिला में अलग दिशा निर्देश हो, लेकिन आपको वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने से भर करके देना है। 2 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों का जांच करते हुए विभागीय प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे। यानी प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो डेटा वो जमा करेंगे वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में, उसको जांच करना है। उसके बाद उनको 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में जमा करना है, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि स्थापना शाखा में वेतन निर्धारण प्रपत्र सभी आवश्यक वांछित अभिलेख एवं पूर्व से संधारित सेवा पुस्तिका के साथ दिनांक 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जमा किया जाए, ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों का HRMS में निर्धारण वेतन प्रपत्र के अनुसार पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सके। यानी जो डॉक्यूमेंट शिक्षक के द्वारा जमा किया जाएगा उसको 22 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में वो जिला शिक्षा कार्यालय में जो है उसको अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा, ताकि जो उनका बेसिक पे जो उनका फिक्सेशन होगा, यानी जिस बेसिक पे होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वो बेसिक पे HRMS के पोर्टल पर उसको इंटाइटल किया जाएगा, यानी उसको सेट किया जाएगा। ज्ञात वो हो कि दोस्तों अभी जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है 2022 से लेकर के 2003 तक के जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर किया जा रहा है। जब वेतन निर्धारण किया जाएगा तो अलग अलग ईयर के अलग अलग जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अलग अलग हो जाएगा, तो उसी आधार पर जो है उनका HRMS पर जो है पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा और वेतन मिलेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्तक में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण का प्रविष्ट भी सेवा पुस्तिका में करेंगे। यानी जिस तिथि को आपने विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन किया है वो जो आपका पहले का जो सर्विस बुक है स्थानीय निकाय का उसमें अंकित करना है कि फलाना शिक्षक जो है 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर फला विद्यालय में जो है वो योगदान किया, इस तरह से अंकित करना है। और वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में सेवा पुस्तिका भी जमा किया जाना है। 5वां नंबर पॉइंट है दोस्तों वित्त विभाग की अधिसूचना 3590 दिनांक 24 मई 2017 के द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे होगा, यानी 1 साल में एक ही वृद्धि दे होगा। और इसमें एक चीज स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जो नियमित कर्मियों का वेतन वृद्धि का तिथि है वो 1 जनवरी होता है। यानी कोई शिक्षक यदि 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को यदि वे ज्वाइन किए हैं तो उनका जो अगला वेतन वृद्धि होगा दोस्तों वो 1 जनवरी को होगा। और जो शिक्षक 1 जनवरी को विद्यालय में योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के पद पर, उनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा 1 जुलाई को होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं योगदान करने का जो समय था 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच में था। विशिष्ट शिक्षकों का जो 1 जनवरी को कर लिए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही लग जाएगा। जो 1 जनवरी के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 को किए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा। और आपके HRMS का जो लॉगिन है दोस्तों उसमें आपका इंक्रीमेंट डेट दिख रहा होगा। आप लॉगिन करके अपना इंक्रीमेंट देख सकते हैं कि कब आपको अगला इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये दिशा निर्देश है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित। उसके बाद कहा गया है दोस्तों वेतन निर्धारण के उपरांत सभी सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र के संबंध में पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र की अभिरक्षा की जाएगी, यानी उसको जमा कर दिया जाना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय प्रधान इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि सेवा पुस्तिका जो है किसी भी शिक्षक के पास नहीं रहेगा। 8 नंबर पॉइंट में दोस्तों संपूर्ण जिले के वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों का मूल वेतन एवं आवास भत्ता के संबंध में जो भी अंतर वेतन होगा उसका विपत्र भी 15 मई तक भेजा जाए। यानी जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो आपको वेतन मिला 25,000 बेसिक पे के आधार पर 2003 से लेकर के 2022 तक
जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका कुछ अंतर वेतन होगा दोस्तों। 25,000 बेसिक पे तो अभी आपको वेतन का भुगतान किया गया है जनवरी फरवरी मार्च का, लेकिन हो सकता है कि आपका बेसिक पे 31,640 रुपया हो सकता है आपका बेसिक पे 28,000 समथिंग हो। तो ऐसी स्थिति में आपका वेतन बढ़ेगा और वो एरियर के रूप में आपको मिलेगा। वो उसका भी बिल जो है 15 मई तक जो है उनको जमा कर देना है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी शिक्षकों का उपरोक्त दिए गए समय सारणी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण करना सुनिश्चित करें। संबंधित अगर इसमें किसी प्रकार का गलती होता है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों अपना वेतन निर्धारण का जो विपत्र है उसको सही से भरें। सब जिला का अलग अलग फॉर्मेट है दोस्तों, लेकिन डेटा सब में सेम रहेगा। हो सकता है कि प्रान नंबर यहां पर आपको 2 नंबर में दिया गया है, आपके जिला का जो दिशा निर्देश हो प्रान नंबर का ऑप्शन 10 नंबर में हो, लेकिन डाटा टोटल आपको इसी प्रकार से देना है। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, यहां आपको प्रान नंबर लिखना है। जो विशिष्ट शिक्षक है विषय जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 3 विषय होगा, एक होगा उर्दू, एक होगा बांग्ला, एक होगा सामान्य। तो आप अपने विषय के अनुसार आप यहां पर अपना विषय लिख देंगे। वर्ष किस वर्ष में आपकी नियुक्ति हुई है वो लिख देंगे। नियुक्ति का कोटि किस कोटि में आपकी नियुक्ति हुई थी वो आप लिख देंगे। विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस, ये आपको फिल कर देना है। उसके बाद है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का आईडी कार्ड संख्या, वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है दोस्तों उसमें जो संख्या है वही देना है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि वो देना है। दक्षता बीटेड पास है, सीटेड पास है, वो आपको लिख देना है। कब आपने पास किया है वो लिख देना है। बैंक खाता संख्या, IFSC कोड। इसके बाद जो 17 पॉइंट है दोस्तों, 17 के बाद वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, आप नियोजित के रूप में कब योगदान किए थे। बहुत सारे शिक्षक होंगे जो 1/7/2003 को या 2005 को ज्वाइन किए होंगे, वो तिथि डाल देना है। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि ये आप सही भरेंगे दोस्तों 18 नंबर का कॉलम, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक का जो वरीयता निर्धारण किया जाएगा, जो वरीयता सूची बनाया जाएगा वो आपको प्रशिक्षित वेतनमान के आधार पर ही बनाया जाएगा कि कब से किस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, वो तिथि आपको दे देना है। यहाँ पर स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सेवा में टूट हुआ है तो वो लिख देना है। उसके बाद है दोस्तों विभागीय पत्रांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के अनुसार स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि जो है वो आप दे देंगे। लेबल आपको कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है, बेसिक पे कौन सा है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में। यदि आप नियोजित शिक्षक होते तो आपका बेसिक पे जनवरी 2025 में कितना होता, जैसे कि 2003 वालों का 31,670 रुपया होना चाहिए, तो वो आपको दे देना है। उसके बाद है फिटमेंट मैट्रिक्स। फिटमेंट मैट्रिक्स का अनुलग्न क के अनुसार आपको यहाँ पर बेसिक पे भरना है और ये 31,670 रुपया आएगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो विशिष्ट शिक्षक है। यहाँ जनवरी 2025 में नियोजित का कितना बेसिक पे होगा वो आप देख लेंगे, उसी के अनुसार भरेंगे। जो 31,670 रुपया है वो 2003 वालों का 21 नंबर कॉलम पे आएगा। ये चीज आपको सही से भर के देना है दोस्तों। आपका बेसिक पे कितना होगा ईयर वाइज मैं अभी चर्चा करूंगा, उस पर भी आपको अपना बेसिक पे सही भरना है। अगर आप गलत बेसिक पे भर के देंगे, ज्यादा भर के देंगे, कम भर के देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वेतन निर्धारण का विपत्र जो है वो गलत हो जाएगा, तो वो आपका रिजेक्ट होने की संभावना है। या हो सकता है कि HRMS पोर्टल पर आपका जो पे इंटाइटलमेंट है वो गलत एंट्री हो जाए। इसीलिए आप सही भरेंगे दोस्तों। ये 17 नंबर कॉलम के बाद अनुमान्य पूर्व से दे आवास भत्ता, कितना आवास भत्ता मिल रहा था, जैसे आवास भत्ता 5% इस प्रकार से होगा एरिया के अनुसार। अगली वेतन वृद्धि, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई को हो जाएगा। जो 1 जनवरी के बाद जो ज्वाइन किए हैं उसका अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी को हो जाएगा। उसके बाद जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में अंतिम वेतन प्रपत्र इसमें लगा देना है। ये विभाग का काम है दोस्तों, ये विभाग के द्वारा लगाया जाएगा। शिक्षक अपना साइन कर देंगे, प्रधानाध्यापक अपना हस्ताक्षर और मुहर लगा देंगे और इसको प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। वो जो है ये प्रक्रिया करने के बाद आपका जो वेतन निर्धारण विपत्र है इसको जिला कार्यालय में जमा करेंगे, तब आपका फिक्सेशन हो जाएगा और फिक्सेशन के उपरांत जो आपका बढ़ा हुआ वेतन है वो मिलेगा।
डेमो के तौर पर आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कि 16 नंबर पॉइंट में है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि यानी नियोजित के रूप में जब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद है दोस्तों प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जो ये 2014 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि अलग अलग होगा। अगर आपने 2019 में किया है तो आपको 2019 का डेट होगा। उसके बाद है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट के योगदान की तिथि लेवल 2 इंडेक्स 9, यानी कि कब आप ज्वाइन किए हैं तो वो तो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2025 को यदि आपने ज्वाइन किया है तो वो हो जाएगा। नियोजित रहते हुए कितना बेसिक पे रहता जनवरी 2025 में, तो 27,010 रुपया। जब 27,010 रुपया बेसिक पे होगा तो दोस्तों संभवतः ये टीटी पास शिक्षक होंगे। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीटी 2016, इन सभी का जनवरी 2025 में जो बेसिक पे होता नियोजित रहते हुए वो 27,010 रुपया होता। और अगला है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो 27,320 रुपया होगा। चूंकि ये शिक्षक जो है ये 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं तो अगला वेतन वृद्धि इनका 1 जुलाई को हो जाएगा। और इसी के आधार पर आप जो है ये 3-4 जो पॉइंट है ये आप सही भरेंगे। आप अपना योगदान की तिथि, आपका जो नियोजित रहते हुए बेसिक पे होता है जनवरी 2025 में, विशिष्ट बनने के बाद जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार होगा वो आपको सही भरना है। और 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों का आखिर बेसिक पे कितना होगा एक बार उसको देख लेते हैं दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार यानी वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जनवरी 2025 में 30,750 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के 2009 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 29,530 रुपया रहता नियोजित रहते हुए और इसके आसपास का यानी वेतन संरक्षण जब देखेंगे तो इसके आसपास का जो टेबल आएगा वो 29,850 रुपया होगा, यही बेसिक पे होगा। उसके बाद जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, कोई सा भी टीटी पास, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो चाहे वो जनरल टीटी पास हो, टीटी पास जो भी शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता जनवरी 2025 में। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका बेसिक पे 27,330 रुपया हो जाएगा। और वेतन विपत्र जो है वेतन निर्धारण का यही आपको भर करके देना है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका बेसिक पे 28,840 रुपया हो जाएगा, जो आपका फिक्सेशन में लिखा जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी उनका 29,700 रुपया लिखा जाएगा वेतन निर्धारण विपत्र में। जो 1 to 5 के 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 2022 के, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा। और यही बेसिक पे आपको वेतन निर्धारण विपत्र में भर करके देना है। तो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, फिक्सेशन में उनका 31,670 रुपया लिखा जाएगा। जो 2006-07 के हैं उनका 30,750 रुपया। जो 2010 के हैं उसका 29,850 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 27,330 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, उनका 25,000। स्नातक ग्रेड के जो है वो उनका 28,000। और जो 2013-16 में स्नातक ग्रेड की टीचर की बहाली हुई थी, यदि वे ट्रेंड थे तो 29,700 रुपया, अनट्रेंड थे तो 28,840 रुपया। यही बेसिक पे आपका जो है वेतन निर्धारण विपत्र में भर करके देना है। और वेतन जो मूल वेतन है दोस्तों, आपको वो सावधानी से भरना है। आप अपना जो योगदान तिथि है, जो ज्वाइनिंग ईयर है नियोजित रहते हुए, उसके अनुसार आप अपना बेसिक पे यहां से देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे कितना होगा। एक बार आप यहां पर भी देख सकते हैं 2003 के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया, विशिष्ट बनने के बाद 31,670 रुपया। ये डाटा दिया गया है दोस्तों। जो 2006 के हैं 30,750 रुपया। जो 2008 और 8 के हैं 28,980 रुपया। जो दक्षता अनुत्तीर्ण है 25,000। जो टीटी पास शिक्षक हैं 27,320 रुपया। इसी के आधार पर आपका जो फिक्सेशन है वो होगा। ये जो 2-4 कॉलम है दोस्तों 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 ये आपको सही सही भर के देना है। इसी में आपको सावधानी बरतनी है और आपका सही से फिक्सेशन हो जाएगा और आपका जो बेसिक पे होगा जिसके आधार पर आप वेतन निर्धारण प्रपत्र भर के देंगे ये आपके HRMS पोर्टल पर जो है आपके बेसिक पे को इंटाइटलमेंट कर दिया जाएगा, उस पे सेट कर दिया जाएगा और आपको तब उसी बेसिक पे के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। अभी फिलहाल जो आपको 25,000 पे मिल रहा था, जो वेतन अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में मिल जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो विशिष्ट शिक्षकों का अनुलग्न क है दोस्तों फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, वो यही दिया गया है। आपको जो बेसिक पे मिल रहा है, आपका बेसिक पे आसपास में कहां पर होगा, 1 to 5 का ये कॉलम में, 6 to 8 का ये कॉलम में आप देख सकते हैं। आपका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए। बहुत से विशिष्ट शिक्षक ऐसे होंगे जिनका बेसिक पे 26,010 रुपया होगा, नियोजित रहते हुए जब थे तो 26,210 रुपया का यहाँ कॉलम नहीं है, 25,750 रुपया में है। तो इसका मतलब है कि इसके आगे वाला 26,520 रुपया उनका बेसिक पे होगा। जो बेसिक पे आपको मिलता है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, वेतन संरक्षण के अनुसार, आप यहीं से आप अपना बेसिक पे भी देख सकते हैं और आपका जो वेतन निर्धारण विपत्र है आप उस पे भर के दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।